लोकतंत्र एक बड़ा खूबसूरत शब्द है और ये शब्द हमें हमारे महत्व को, हम कितने इम्पोर्टेंट है इसका एहसास कराता है। विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन या फिर कॉरपोरेशन इलेक्शन की अगर हम बात करें तो आम जनता कितनी ताकतवर हो सकती है ये उसका एहसास कराया जाता है। और इस वक्त हम गुरुंग बस्ती मोड़ में खड़े हैं और चाय पे चर्चा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वार्ड में क्या समस्या है, पिछले 5 सालों में अपने वचन पे कितने खड़े उतरते हैं वार्ड काउंसलर, ये यहाँ की वार्ड की जो जनता है उससे बेहतर और कोई भी नहीं बता सकता है। और 5 साल का कैसा कार्यकाल रहा, कितने विश्वास पे खड़े उतरे राम भजन महतो। हेलो, ठीक है, काम तो ठीक है हुआ। बाकी वही सब्जी मंडी वाला अथी है, 20 वर्ष ऐसे ही पड़ा है आदमी, सब समस्या है। वही बाजार का समस्या सबको ही है, यहाँ का पब्लिक का सबसे बड़ा समस्या बाजार का समस्या। नाला की सफाई हो रहा है, सब हो रहा है, काम तो ठीक है। बाकी वही बाजार का समस्या, गंदा बहुत रहता है, यहाँ पर कीचड़ तीचड़ पूरा फेंका रहता है, तो सफाई नहीं होती है उसकी। होता है। बाकी वही बाजार में जाम रहता है 20-30 वर्ष का वही हाल है, और सब तो ठीक है। आप तो महिला हैं और हर एक चीज़ महिला पुरुष के मुकाबले अगर हम बात करें तो बारीकी से देखती है, क्योंकि पूरी घर की जिम्मेदारी अगर हम बात करें तो महिलाओं की होती है। वार्ड की जो जिम्मेदारी वार्ड काउंसलर की होती है उसमें कहाँ त्रुटि रह गई है और कौन से अच्छे कार्य किए हैं यहाँ के वार्ड काउंसलर ने? ना, सब ठीक कर रहा है, यहाँ का काउंसलर सब ठीक कर रहा है। ड्रेनेज वगैरह की सफाई होती है? हाँ, सब वगैरह सब सफाई हो रहा है। हाँ, और कीटनाशक वगैरह का छिड़काव होता है? हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुब्रा। हाँ, सुब्रा बेगम। तो सुब्रा जी को आपने सुना, जनता रिपोर्टर जनता के बीच है। ये कार्यक्रम खास हमने जनता के लिए इसकी शुरुआत की है, क्योंकि जनता को एक प्लेटफॉर्म देना बेहद ज़रूरी है। क्या उनके वार्ड में दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता रिपोर्टर की शुरुआत की गई है। और इसी के तहत हम आज वार्ड नंबर 3 में हैं। क्या दिक्कतें हैं आपके वार्ड में और क्या अच्छी बात है वार्ड में? मैडम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं। स्कूल विद्यालय वगैरह है, सरकारी स्कूल वगैरह है? हम तो मैडम स्कूल पढ़ रहे नहीं है। सरकारी स्कूल है, 2-3 दिन है यहाँ पे, और दिक्कत तो कुछ नहीं है। रास्ता घाट सब सही है, यहाँ रोड वगैरह सब ठीक है? सब ठीक है। सफाई भी अच्छा ही होता है, सफाई अच्छा होता है, टाइम से सफाई होता है। तो देखिए, जनता रिपोर्टर के तहत आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में, जहां पे जनता पूरी तरह से संतुष्ट नज़र आ रही है। यहाँ के काउंसलर है राम भजन महतो, जो कि एसएमसी में एक बड़े पद को भी संभालते हैं। हम आपको यही तस्वीर दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय इस वक्त मेरे साथ हैं। और संजय, हमारे दर्शकों को दिखाइए कि सुबह का वक्त है, लोग अपने काम को जा रहे हैं, दिनचर्या शुरू कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको वार्ड नंबर 3 की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये कार्यक्रम का, ये जो जनता रिपोर्टर कार्यक्रम की जो हमने आगाज़ की है, अंजाम तक पहुंचाना आप दर्शकों का काम है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सहयोग चाहिए। हम आम जनता से बात कर रहे हैं। वार्ड में आपके सब कुशल मंगल है? कोई दिक्कत भी है आप लोग के वार्ड में? वार्ड नंबर 3 जो है, इसमें सब कुशल मंगल है? हमने समझा। हम तो गाड़ी वाली, हम तो बाहर गए, आगरा गए, परदेसी हैं। आप परदेसी हैं? हाँ जी, परदेसी आगरा तो गए। मास्क पहनिए ना। आप लोगों ने तो मास्क नहीं पहना है, जरूरी नहीं है, मास्क पहनना जरूरी नहीं है। मेरा दम फूलने लगता है। दम घुटने लगता है? तो ये लोग जो पहन रहे हैं सभी को दिक्कत हो रही है, लेकिन पहनते जरूरी हैं ना तो लगता है कि अब मेरा दम नीचे चला जाता है, इसीलिए हम नहीं पहन सकता है तो हम कीन के रखा है, हम नहीं पहन सकता है। थोड़ा देर लगाएगा ना, लगता है कि मैं पुराना टक गया है। क्या नाम है आपका? शायरा बानू। तो शायरा बानू ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। इस वक्त मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए। संजय, ज़रा आप तस्वीर दिखाइए वार्ड की, जहाँ पे
इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वार्ड है वार्ड नंबर 3, जिसके काउंसलर है राम भजन महतो। हम अपने दर्शकों को, जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वार्ड नंबर 3 की तस्वीर है। यहाँ पे वैसे सभी कुशल मंगल बता रहे हैं यहाँ के जो बाशिंदे हैं, लेकिन एक गंभीर समस्या के ऊपर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, वो है कि सड़कों पे बाजार लगता है और पिछले 20-30 सालों से इसका इतिहास है। हर बार स्थानीय लोग बाजार नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और डेंगू की जो समस्या है समय समय पर दस्तक देता है। ऐसे में लोग थोड़ा सा सेफ्टी चाहते हैं, हाइजीन चाहते हैं, लेकिन वो एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें जो हैं इस वक्त आप अपने फ्रेम में देख सकते हैं। जो लोग वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं उन्हें पता ज़रूर होगा कि उनके वार्ड में सड़कें ठीक हैं और अभी तक जो दर्शक, जो जनता हमें मिली है, उन्होंने कम से कम यही बताया है कि वार्ड नंबर 3 में सड़कों की हालत ठीक है। स्कूल विद्यालय भी यहाँ पे हैं, हाइड्रेन की सफाई भी होती है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा, यहाँ पे देखिए एसएमसी का है, यहाँ पे भी लगभग नजर आ रहा है। ऐसी तो हम आपको दिखा रहे हैं, वो बाजार की तरफ लेके चलते हैं जिस बाजार का जिक्र कर रहे थे यहाँ के बाशिंदे। उनका यही कहना है कि वैसे तो सभी कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं ठीक है इस वार्ड में, और वो है बाजार लगना सड़क के ऊपर। तो हम आपको उसी बाजार की तरफ लेके चल रहे हैं और जो लोग जैसा कि कह रहे थे कि इससे क्या दिक्कत, क्या परेशानियां आती है, तो हम आपको उनकी दिक्कत और परेशानियों को यहाँ दिखा रहे हैं। तो देखिए ये वही बाजार है जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले जो है आम जनता कर रही थी। जनता रिपोर्टर के माध्यम से हम जनता की आवाज़ कुंभकर्ण की नींद सो रहे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो काउंसलर हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राम भजन महतो की अगर हम बात करें, जिनका ये वार्ड है, वार्ड नंबर 3, अधिकतर लोग उनसे खुश हैं, कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों का यही कहना है कि वार्ड नंबर 3 में सभी कुशल मंगल चल रहा है। ड्रेनेज की सफाई भी होती है, कीटनाशक का छिड़काव भी होता है, विद्यालय भी है यहाँ पे। तमाम चीज़ें जो एक जो वार्ड नंबर, किसी भी वार्ड का जो नागरिक है जो उम्मीद करता है अपने काउंसलर से, वो तमाम चीज़ें वार्ड नंबर 3 में लोगों को उससे संतुष्टि है। लेकिन एक चीज़ जो लोगों को परेशान करती है वो है सड़कों पे बाजार लगना। काकीमा, ये वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं आप वार्ड नंबर 3 में सब ठीक है, कुछ समस्या, कोई दिक्कत है? तो है, तो बहुत सारा तो समस्या दिक्कत है। ये सब कितना जन बाजार हाट में भीड़ लगा कर रखता है, कितना जन बीमारी भी फैल चुका है। दुर्गा पूजा में तो कितना सारा देखे ना भीड़, दुर्गा पूजा में ऐसा भीड़ देखे दुर्गा पूजा में, और दुर्गा पूजा की वजह से बहुत समस्या खराब चल रहा है। तो ये जो काउंसलर साहब जो हैं राम भजन महतो जी, उनका कार्यकाल 5 साल का ठीक रहा? आप लोग उनसे संतुष्ट हैं? आप लोगों से बीच बीच में आके मिलते हैं? अपना कार्यकाल उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वाह किया है जिम्मेदारी का? हाँ, करते हैं, बीच बीच में आके मिलते हैं। आप लोग का दुख दर्द सुनते हैं? तो फिर दिक्कत कहाँ है? काउंसलर भी मिलते हैं, सफाई भी होती है, तो फिर दिक्कत परेशानी कहाँ है? अब बीच बीच में तो दिक्कत परेशानी तो हो ही न रहा है। देखिए ना, बीच बीच में तो दिक्कत परेशानी हो रहा है। आदमी के समस्या है, जो आदमी का माना कीजिएगा, आदमी नहीं मान पा रहा है, मुंह में मास्क नहीं लगा कर घूम पा रहा है, ऐसे ही काउंसलर
क्या क्या गलती है? ना उनको में गलती नहीं है, ये तो अपना आम पब्लिक जिम्मेदार लोगों की ये अपना बचने के लिए ये सब करेगा अपना, यही सब है और क्या बोलिएगा। क्या नाम है आपका? तारा देवी। तो तारा देवी को भी आपने सुना। इसके साथ ही कुछ फल वाले भैया हमारे साथ फ्रेम में हैं। भैया आप किस वार्ड के रहने वाली? इसी वार्ड के हैं? बिहार से बिहार से। इस वार्ड में नहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं यहीं रहते हैं। चलिए ठीक है। तो कुछ लोग का ये कहना है कि सड़कों पे ये जो बाजार लगा है, ऐसा बाजार सड़कों पे नहीं लगना चाहिए। बाकी स्थिति ठीक है वार्ड की, लेकिन ये सड़कों पे जो बाजार है, कितने हद तक आप सहमत हैं? मेन बात है मैम, सब लोग गरीब आदमी है, इधर से तो आने जाने का तो है ही है। उसके बाद गरीब लोग जब खा कमा रहे हैं तो इसमें तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। जी। आपका फल का ठेला है? जी। ये आप ही का? जी। क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुमार। तो पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि सभी लोग कमा खा रहे हैं, ये तमाम लोग गरीब हैं, और वैसे तो आने जाने के लिए एक रास्ता है। दूसरी तरफ जो दूसरा रास्ता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजार लगा है। यहाँ जो बाजार लगा है उसके की शिकायत कुछ लोगों की जरूर। आप में से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, तो क्या मास्क की इस वक्त आवश्यकता खत्म हो गई है? इस वक्त जो मास्क की आवश्यकता खत्म हो गई है ना है तो आपने क्यों नहीं इन लोगों को बोला कि मास्क अगर नहीं लगाएंगे तो मेरे दुकान पे मत आइए? हाँ भैया, आपने इन्हें क्यों नहीं कहा कि मास्क नहीं लगाएंगे तो हम आपको चाय नहीं देंगे? कितना को बोलिएगा अभी? जितने लोग आते हैं, एक संक्रमित अगर आपके पास आया तो आप समझ रहे हैं कि आपकी क्या अवस्था होगी? ये बच्चा, क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंस। आपने मास्क नहीं पहना, घर से निकलने देते हैं माँ बाप आपको बगैर मास्क के? दुकान में छूट गया। कौन सा दुकान में छूट गया आपका? और जो वहाँ खैनी का दुकान है ना, उसमें। खैनी का दुकान? खैनी लेने गए थे? नहीं, दुकान में है मेरा। आपका दुकान है वो? क्या भैया? तो देखिए, गुरुंग बस्ती का ये इलाका है, वार्ड नंबर 3 में इस वक्त हम मौजूद है। जनता रिपोर्टर के माध्यम से जनता रिपोर्टर आपके बीच में है, और जनता रिपोर्टर जनता से उनके आम दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राम भजन महतो से, जो कि इस वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, लोगों को वैसे कोई शिकायत नहीं है। एक मुद्दा जो लोगों को कई वर्षों से खल रहा है, जिस पे अभी तक समाधान नहीं हुआ है, वो है इस बाजार की समस्या। आपने भी नहीं लगाया मास्क? मास्क नहीं लगाया? मास्क है, इधर रखने के लिए मास्क है, गमछा तो बांधे क्यों नहीं है? लगाता है। तो ये बाजार है जिसका जिक्र जो है लोग कर रहे थे, लेकिन हम आपको दिखाते कि एसएमसी की जो यहाँ पे गाड़ी है जो कचरा उठाने के लिए है, देखिए ये यहाँ पे मौजूद है। लेकिन शायद जो सड़कों के ऊपर कचरा फेंका रहता है, लोगों की नाराज़गी उसी से है। और हम दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि गुरुंग बस्ती बाजार की ये जो स्थिति है चिंताजनक है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्रत्येक दिन कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी बड़ी तादाद सामने आ रही है, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ वो लोग हैं जो लापरवाही करते हैं। इसीलिए आपके वार्ड में सब ठीक है, कुशल मंगल है? सब ठीक। ड्रेन वगैरह की सफाई होती है? हाँ 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 होते हैं। कौन से वार्ड के? 3 नंबर वार्ड में। और पानी वानी सब ठीक है? सब ठीक। रोड वगैरह सब ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? जद्दू साहनी। तो सानी साहब मास्क पहले पहन लीजिए, नहीं तो सब कुछ ठीक रहते हुए भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जनता रिपोर्टर कार्यक्रम आप देख रहे हैं, और इसके तहत कल हम मौजूद थे वार्ड नंबर 1 में, जहां बड़ी निराशा देखने के लिए मिली लोगों के अंदर वहां के वार्ड काउंसिलर के प्रति। वहीं ठीक उल्टा इस वक्त हम लोगों को सुन रहे हैं। आम जनता है ये लोग, बहुत बनावटी बातें शायद नहीं कर पाते होंगे, और जब हमने इनसे पूछा कि क्या स्थिति है इनके वार्ड की, तो इन्होंने बताया कि सब कुछ सामान्य है। सड़कें हैं, बिजली पानी इत्यादि ये तमाम चीज़ें हैं,
बस एकमात्र चीज़ जो लोग कह रहे हैं कि सड़कों के ऊपर ये जो बाज़ार लगता है उससे लोगों को दिक्कत और परेशानी होती है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है विमल शाह। विमल शाह। विमल जी, ये बताइए कि वार्ड नंबर 3 जो कि राम भजन जी का वार्ड है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जैसे डेंगू के लिए क्या कदम उठाया जाता है या फिर विद्यालय की बात हो, सड़कों की बात हो? नहीं, ऐसे तो सब हम लोग देखते हैं ठीक ही है। जो सरकार जो सिस्टम बनाया है, ऐसे अगर कोई चारों तरफ में सबको देखेगा तो अच्छा ही होगा। तो जो काउंसलर साहब हैं, मिलते हैं आप लोगों से? हाँ, बातचीत होती है उनसे? होता है। कितनी बार मिल लेते हैं महीने में? 1-2 बार तो भेंट होता ही है, ऐसे तो डेली आता जाता है। तो आम जनता के साथ राम भजन महतो का जो कनेक्शन समझ में आ रहा है बहुत बेहतरीन है। और जो व्यक्ति यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जो यहाँ के जनता है, उनका यही कहना है कि बड़े सज्जन है वो और महीने में 2-3 बार उनसे मुलाकात हो जाती है। हालांकि नज़र प्रत्येक दिन पड़ती है, लेकिन महीने में 2-3 बार बात भी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ये जो जनता राम भजन महतो के बारे में जो फीडबैक दे रही है, शायद इसीलिए वार्ड काउंसलर को चुना जाता है कि वार्ड काउंसलर आम जनता के दुख दर्द को समझे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच में हम आपको बता दें, एक स्कूटी में 3 और तीनों में से किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, जब तक ये खबर नहीं मिलती है कि हो चुका है, तब तक हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा कोरोना को, क्योंकि ये महामारी दस्तक देके या आपसे परमिशन लेके आपको संक्रमित नहीं करेगी। भाई साहब पीछे में एकदम लाइन लगाए हैं। तो यहाँ पे वैसे सभी कुछ ठीक है, वैसी दिक्कतें लोगों को नहीं है। ये जो जनता रिपोर्टर के माध्यम से और इस कार्यक्रम की शुरुआत के पीछे भी जो हमारी मंशा थी, जो हमारा इस वार्ड में सब ठीक है। वार्ड काउंसलर कितनी बार मिल लेते हैं आप लोगों से? हम लोग से डेली मिलता है। डेली मिलते हैं। तो इस वार्ड की जो समस्या है, आप लोग डेली बातचीत होती है, बातचीत क्या होती है उनसे? हम लोग का जो काउंसलर जो बोलता है, ये यहाँ पर खराबी है, वहाँ पर खराबी है, हम लोग वही काम करते हैं। तो अगर आपके जो काउंसलर हैं देने की बात अगर होगी तो 10 में आप उनको कितना अंक देंगे? 10 में 10 ही देंगे। आप कितना देंगे? 10 ही देंगे। आप लोग कितना दोगे भैया? 10 ही देंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छी बात है कि एक काउंसलर वार्ड नंबर 1 जहाँ पे लोगों को नज़र नहीं आते हैं, वहीं पे वार्ड नंबर 3 की जो ठीक उल्टा साइड में है यहाँ पे, और यहाँ पे लोग का यही कहना है कि वो पूरी तरह से अपने वार्ड काउंसलर से संतुष्ट हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर नंबर देने की बारी आती है तो 10 में से पूरे के पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे वार्ड काउंसलर को, जिनका नाम राम भजन महतो है और वो वार्ड नंबर 3 के वार्ड काउंसलर हैं। ये हालांकि वार्ड काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर मिल जाता है लोगों से बातचीत में, जब वो अच्छी या बुरी जो उनके फीडबैक है जब वो देते हैं तो पता चल जाता है कि वार्ड काउंसलर की जो भूमिका है वार्ड में। आपके वार्ड में आपको कोई दिक्कत है? सब ठीक है? वार्ड कौन सा वार्ड है आपका? 3 नंबर वार्ड। कौन है वार्ड काउंसलर? राम भजन। कैसे है वो? ठीक है, काम करते हैं? काम 5 साल काम किया उन्होंने? हाँ। तो देखिए एक रिक्शा चालक भी जो है संतुष्ट है, और ये बेहद आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं। हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि
बनावटी बातें कम करते हैं, क्योंकि बनावटी बातों करने के बाद आयश कम है। नंबर उन्हें 10 में से 10 देने की ये बात कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 3 में वैसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। एक वार्ड काउंसलर की जो भूमिका होती है अपने वार्ड के प्रति, जो उनकी जिम्मेदारी होती है, उसका वो बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। एक समस्या जो इस बाजार की है, जिसका समाधान लोग चाहते हैं, क्योंकि ये बाजार एक तरफ सड़क है और सड़कों के ऊपर ये बाजार बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ ये जो बाजार लगाने वाले लोग हैं उनका यही कहना है कि ये गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और अगर ये बाजार हटाया भी जाता है तो अगर कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था की जाती है तो उन्हें वैसे शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था इनके लिए ज़रूरी है। वार्ड नंबर 3 में इस वक्त हम मौजूद हैं। कल हमने वार्ड नंबर 1 की तस्वीर दिखाई थी, जहां पे लोग निराश थे, परेशान थे, हताश थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज की जो तस्वीर है वो काफ़ी सुखद अनुभूति कराती है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं और एक व्यक्ति जो पूरे वार्ड को रिप्रेजेंट करता है, जब वह पूरे वार्ड के बारे में सोचता है, उसके हर दुख सुख में शामिल होता है, तो शायद यही एक कारण होता है जब उस वार्ड काउंसलर के बारे में पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि वार्ड काउंसलर को पूरे 10 में 10 वो अंक देते हैं। जनता रिपोर्टर के माध्यम से आज हमने जनता के नब्ज को टटोला। वार्ड नंबर 3 में वार्ड नंबर 3 के काउंसलर के बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी। ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप दर्शकों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सहयोग हमें चाहिए होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम खास जनता के लिए रखा गया है, खास आपके लिए रखा गया है। कल एक और वार्ड में हम आपके साथ जुड़ेंगे। आपकी जो भी समस्या है, कितने अंक देते हैं आप अपने वार्ड काउंसलर को, 5 साल की जो उनकी जर्नी रही है कैसी रही है, तमाम सवालों के साथ आप तैयार रहिए, क्योंकि कल सुबह फिर हम आपके साथ एक बार जुड़ेंगे जनता रिपोर्टर के माध्यम से, जहां जनता रिपोर्टर सिर्फ आप जनता के बीच में होगी और आप जनता की आवाज़ कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की भरसक कोशिश करेगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।